बैंक अकाउंट को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ने का नया नियम 2025 में आया है, जिसके बाद से यदि आप अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से नहीं जोड़ते हैं तो अब आपको राज्य सरकार या भारत सरकार यानी पीएम मोदी गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी प्रकार के लाभ का जो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है वे पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी से जोड़ना पड़ेगा। अब कौन कौन से पैसे जो है भारत सरकार या राज्य सरकार की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में लोगों को मिलता है, उसमें देखिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 2,000 रुपये हर 4 महीने पर आपको मिलते हैं। यदि आप अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से नहीं जोड़ते हैं तो वे भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों को जो है महिलाओं को खास करके भारत सरकार और राज्य सरकार जैसे झारखंड हो गया या फिर दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अन्य राज्यों में भी जो महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत जो 2500 रुपये राशि हर महीने दी जा रही है, वे भी पैसा जो बैंक अकाउंट डीबीटी से नहीं जुड़ा रहेगा वे बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट से संबंधित जो लाभ, जो स्कीम का पैसा होता है जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है, वे लाभ जैसे बच्चों का जो आहार या जो अन्य प्रकार की पोशाक से संबंधित या अन्य प्रकार की जो राज्य सरकार के द्वारा स्कीम चलाया जाता है और डायरेक्ट पैसा जो है बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, तो उन सभी जो है लाभ को प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट को डीबीटी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और जोड़ने का नया नियम क्या है ये आप ध्यान से आज समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे हैं, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी सवाल या कन्फ्यूजन या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। देखिए, आज हम आपको बैंक अकाउंट को डीबीटी से जोड़ने का नया नियम 2025 की जानकारी दे रहे हैं। मोदी जी का सरकारी पैसा या राज्य सरकार का पैसा नहीं मिलेगा यदि आप डीबीटी से अपने अकाउंट को नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए, पहले क्या था कि आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते थे तो उस समय भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड देना पड़ता था और नॉर्मल तरीके से आप आधार कार्ड वहाँ पे जमा कर देते थे तो आपका बैंक अकाउंट जो है आधार से जो है जुड़ जाता था और किसी भी प्रकार का लाभ, जो सरकारी लाभ आपको मिलता है, जो पैसा आता है, वे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाता था। लेकिन अब जो है 2025 में बैंक अकाउंट को यदि आप डीबीटी के माध्यम से नहीं जोड़ते हैं तो आपके लिए दिक्कत है। अब डीबीटी क्या होता है? डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि गैस पर भी जो आपको सब्सिडी मिलता है, जो भी सब्सिडी अब तो कम मिल रहा है, लेकिन जितना भी सब्सिडी मिलता है वे भी आपके बैंक अकाउंट में ही आता है। अब बहुत सारे लोग जो हैं अपने बैंक अकाउंट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब देखिए, ज़्यादातर गलतियां कहाँ पर होती है, मान लीजिए कि आपके पास एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, 2 है, 3 बैंक अकाउंट है और आप एक बैंक अकाउंट को जो है नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं, बाकी 2 बैंक अकाउंट का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका मेन अकाउंट है जिसका आप निरंतर उपयोग कर रहे हैं, उसमें आपको सरकार का जो भी लाभ है, जैसे आपका पैसा जो गैस वाला है सब्सिडी वाला, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि, मैया सम्मान योजना के तहत जो लाभ मिलता है, या पोशाक या अन्य राशि जो है मिलता है, या किसी प्रकार का लाभ जो है, सरकार की कई योजनाएं हैं जिसका पैसा डायरेक्ट लोगों के खाते में आता है, तो जो पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है वे आपके मेन अकाउंट में न आकर के पैसा जो है पहले से जो आधार से लिंक जुड़ा हुआ खाता होता है उसमें कभी कभी चला जाता है, या कोई भी आपका यदि खाता आधार से लिंक नहीं है तो फिर पैसा आपका नहीं आता है, क्योंकि आधार से लिंक होना बहुत ज़रूरी है। 2025 में तो हम आपको ये भी जानकारी दिए थे कि आपको अपने बैंक अकाउंट, आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों को लिंक करना जरूरी है। यदि अभी तक आप लिंक नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द लिंक कर लें। अब देखिए, वहाँ पर क्या होता है कि जब आपका खाता या तो पुराना लिंक है तो उसमें जो है पैसा चला जाता है, और वे खाता आपका हो सकता है कि आप मेंटेन करके नहीं रखे हैं, मिनिमम एवरेज बैलेंस जितना आपको रखना चाहिए, तो वैसी स्थिति में आपका खाता माइनस में रहता है
और आपका पैसा जो है वहां पर सारा जो है कट जाता है मिनिमम एवरेज बैलेंस के रूप में ही, तो उसका लाभ जो है आपको नहीं मिल पाता है और इसी प्रकार से लगातार पैसा जो है आपका उस पुराने अकाउंट में कटते चला जाता है। आप सोचते हैं, फिर बैंक में जाते हैं, बैंक में आप वहां पे एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी दे देते हैं, बोल देते हैं कि मेरा पैसा इसी खाता में आना चाहिए, फिर भी आपको पैसा इस खाते में नहीं मिलता है जिस खाते में आप लेना चाहते हैं, क्योंकि आधार केवल जोड़ने से ही अभी आपको पैसा नहीं आ रहा है उस खाते में। अब पहले आ जाता था, लेकिन अभी देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जोड़ने का नया नियम जो हम आपको बता रहे हैं, उसमें आपका पैसा जो है सरकारी जो स्कीम का जो पैसा पुराने खाता में आ रहा है और उसको आप बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है आपको उस खाते को इंफॉर्मेशन जहां पे भी आप लिंक कराने वाले हैं जिस बैंक अकाउंट में, तो वहां पे जा करके आपको डीबीटी का एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को लेना है, उस पे भरना है और उसमें यह भी भरना है कि आपको पहले जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ किस बैंक अकाउंट में मिल रहा है, वहां का भी इंफॉर्मेशन देना होगा, बैंक अकाउंट, आईएफसी और सारा इंफॉर्मेशन। और अब आप कहाँ चाहते हैं कि आपको डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो लाभ सरकार का मिलता है वे मिले, तो जो पहले से जहां पर मिल रहा है उसका भी बैंक अकाउंट है, जहां पर आप लेना चाहते हैं उसका भी बैंक अकाउंट, दोनों को आपको लिखना होगा फॉर्म पर, डीबीटी फॉर्म पर, और उसको भर करके जब आप बैंक में जमा करेंगे वहां पर जो है पुराने बैंक अकाउंट को वहां पे डीएक्टिव किया जाएगा और नए बैंक अकाउंट को जब एक्टिव किया जाएगा और इस तरीके से डीबीटी को जो है बैंक अकाउंट से जोड़ा जाएगा, तब जो है आपका पैसा जो सरकारी लाभ जो भारत सरकार, पीएम मोदी गवर्नमेंट या राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, उसका पैसा आप उस खाते में प्राप्त करेंगे जिस खाते में आप प्राप्त करना चाहते हैं और नियमित रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं हो रहा है, लगातार आप बैंक में जाकर के डीबीटी फॉर्म भी भर करके जमा कर देते हैं, फिर भी आपको उस खाते में पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर उसके लिए आपको दोबारा प्रयास करने की जरूरत है, फिर आपको बैंक जाना पड़ेगा और वहां पे एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि मेरा डीबीटी ऐड होने के बाद भी पैसा मेरे इस अकाउंट में नहीं आ रहा है, जबकि दूसरे जो पुराना बैंक अकाउंट है पहले जिसमें आता था उसी में पैसा चला जा रहा है। तो जब तक ये बार बार एक्टिव नहीं कराएंगे और आपको ये चेक करना होगा कि क्या डीबीटी से आपका अकाउंट लिंक हो गया है या नहीं हुआ है, तब तक आपका खाता पुराने बैंक अकाउंट में जाते रहेगा और वहां पे आपका पैसा कटते रहेगा। और इनसे बचने के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि पुराने खाते को जो है डीएक्टिव और नए को एक्टिव करना जरूरी है, डीबीटी के जो नया नियम है उसके अनुसार, तभी आपको जो है उसका लाभ आपके खाते में मिल पाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बैंक अकाउंट को डीबीटी से जोड़ने का नया नियम 2024, सरकारी पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि आप डीबीटी से नहीं सही तरीके से ऐड करेंगे तो आपके जो ओरिजिनल खाता है उसमें पैसा नहीं आएगा और पुराने खाते में आएगा जिसमें पैसा आपका माइनस में होने से कटता रहेगा। तो इस तरीके से जो है आप जागरूक होकर के अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी से जोड़ें और उसको चेक भी करें, तभी जो है आपको सरकारी जितने भी लाभ हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत पैसा आपके खाते में क्रेडिट होता है उसको आप प्राप्त कर पाएंगे। अभी आप रवि तिवारी बैंकिंग चैनल देख रहे थे, चैनल पर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जुड़ा कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।